अशोकनगर के मुंगावली क्षेत्र में कथित तौर से युवक को मल खिलाने के मामले में घटित घटनाक्रम के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर दर्ज की गई एफआईआर को वापस लिए जाने की मांग कांग्रेस ने की है। कांग्रेस ने कहा कि विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास भाजपा सरकार कर रही है, जिसका विरोध सड़क से लेकर सदन तक किया जाएगा। सोमवार की शाम सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस जिला अध्यक्ष संजय उइके ने कहा कि सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है, जिसकी कांग्रेस निंदा करती है। उन्होंने मुंगावली क्षेत्र की इस घटना का पूरा जिक्र करते हुए बताया कि मल खिलाने वाली घटना को लेकर कलेक्टर जन सुनवाई में पीड़ितों ने शिकायत की थी, जिसके समाचार का प्रकाशन भी हुआ था, जिससे पीड़ितों से मिलकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कलेक्टर से चर्चा कर मामले में कार्यवाही करने को कहा। इस मामले में कांग्रेस की आवाज उठाने के बाद सत्ता पक्ष के नुमाइंदों ने पीड़ित पक्ष पर दबाव बनाया, जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने शपथ पत्र के साथ शिकायत की, जबकि ये मामला पूरी तरह से समाचार पत्रों के माध्यम से सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर आ चुका था, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ शिकायत की जाती है, जो घोर निंदनीय है। कहीं न कहीं विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। विपक्ष लगातार प्रदेश में पीड़ितों, गरीब, किसानों, महिलाओं, युवाओं, बेरोजगारों की आवाज उठाने का काम कर रही है, जिससे सरकार परेशान और हलाकान है। इसलिए सरकार चाहती है कि जो सत्ता पक्ष के खिलाफ बोले, जो सरकार के खिलाफ बोले, उसकी झूठी एफआईआर दर्ज कराओ, सीबीआई की जांच कराओ, ईडी से जांच कराओ और उसे प्रताड़ित करो। इस तरह की घटना की जिला कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस परिवार घोर भर्त्सना करती है और हम मांग करते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। अशोकनगर जिले में एक एफआईआर दर्ज हुई है। जो एफआईआर दर्ज हुई है वो फर्जी तरीके से एफआईआर दर्ज की गई है। जिला कांग्रेस कमेटी उस एफआईआर की कड़ी निंदा करती है। सरकार द्वारा विपक्ष की आवाज को दबाने का एक प्रयास है, एक साजिश है। किसी व्यक्ति या किसी गरीब के पक्ष में खड़ा होकर उसकी आवाज बनकर उसकी आवाज को उठाने का काम करना, उसको किस तरह से दबाने का प्रयास किया जाए, किस तरह से उसको प्रताड़ित करने का प्रयास किया जाए, विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया जाए, ये सरकार द्वारा किया जा रहा है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। साथियों, ये जो घटना है जिसपे हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित जीतू पटवारी जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है, ये अशोकनगर जिले के एक गांव मुडरा बड़वा की घटना है, जहां दो भाई गजराज लोधी और रघुराज लोधी जिन्होंने एक शिकायत की कि उनकी मोटरसाइकिल छीनकर वहाँ के जो सरपंच है उनके बेटे ने उनके साथ मारपीट की गई और एक मानव मल खिलाने का एक प्रयास किया गया। इस तरह की एक शिकायत और एक तरह से एक घटना बड़वा जिले अशोकनगर जिले की आई, जिसकी शिकायत जन सुनवाई में पीड़ितों द्वारा कलेक्टर को की गई। जन सुनवाई के 10 दिन बाद 10 जून के बाद में घटना के बाद 10 दिन बाद इस घटना को लेकर पुनः समाचार पत्र में समाचार प्रकाशित हुआ, जिसमें बताया गया कि इस तरह की घटना इस पीड़ित के साथ में हुआ है, जिसको संज्ञान में लेते हुए जीतू पटवारी जी का एक दौरा कार्यक्रम था। वहां पीड़ितों ने जीतू पटवारी जी से मुलाकात की। जीतू पटवारी जी ने उसी वक्त अशोकनगर जिले के कलेक्टर से बात की और तुरंत उस पर कार्रवाई करने की, तुरंत संज्ञान लेने की बात उन्होंने कलेक्टर से की, जिस पर कलेक्टर ने कहा कि मैं इस पर तुरंत संज्ञान लेता हूं और तुरंत कार्रवाई करता हूं। जिसका एक वीडियो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के बातचीत करने का एक वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो पे वीडियो वायरल होने के दूसरे दिन तत्काल ही पीड़ित पक्ष को दबाव बनाकर सत्ता पक्ष के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के कुछ नुमाइंदों के द्वारा एक झूठी शपथ पत्र बनाया गया और उस शपथ पत्र के आधार पे पीड़ित पक्ष से एक शिकायत कराई गई कि ये जो ऐसी कोई घटना नहीं हुई है और जीतू पटवारी जी द्वारा ये कहा गया कि आप मल खाने की बात आरोप लगाएं, ये मुझे कहा गया, जिस पर मैंने आरोप लगाया। ऐसा आरोप पीड़ित पक्ष ने शपथ पत्र के साथ थाने में एफआईआर दर्ज कराया। साथियों, जब समाचार पत्र में समाचार प्रकाशित होता है, पीड़ित पक्ष कलेक्टर के पास जाता है, आवेदन और निवेदन करता है, जिसमें इन सारी चीजों का, इन सारी बातों का, घटना का उल्लेख है, फिर
उसको जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष संज्ञान में लेते हैं तो और उसके जस्ट दूसरे दिन जाके प्रशासन उस पर सक्रिय होता है, सत्ता पक्ष के लोग सक्रिय होते हैं और उसको बयान बदलाते हैं और एफआईआर करने का जो प्रयास करते हैं, ये घोर निंदनीय है और ये कहीं ना कहीं विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास है। विपक्ष जो लगातार पीड़ित की आवाज बनकर उभर रहा है, गरीब का, किसान का, युवा का, हर किसी महिला अत्याचार के खिलाफ जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का काम कर रहा है, कहीं ना कहीं उससे सरकार हलाकान है, परेशान है। इसलिए वो चाहती है कि जो सत्ता पक्ष के खिलाफ बोले, जो सरकार के खिलाफ बोले, उसकी आप ईडी कराओ, सीबीआई जांच कराओ, झूठे एफआईआर दर्ज कराओ और उसको प्रताड़ित करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। जिला कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस परिवार के सारे लोग, पदाधिकारी लोग उस घटना की घोर भर्त्सना करते हैं और हम मांग करते हैं, आपके माध्यम से हम मांग करते हैं कि इसकी एक निष्पक्ष जांच हो और एफआईआर रद्द की जाए। ये हमारे कांग्रेस पक्ष का ये मांग है, आप सबके माध्यम से हम सत्ता पक्ष से करना चाहते हैं। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष संजय उइके ने बताया कि जिले में कांग्रेस विधायकों के साथ किए जा रहे प्रोटोकॉल का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल विगत 27 जून को कांग्रेस विधायक अनुभा मुंजारे के क्षेत्र में हुए स्वास्थ्य केंद्र और अन्य कार्यों के लोकार्पण कार्यक्रम में पूर्व विधायक की अध्यक्षता और विधायक का नाम उनके नीचे रखे जाने पर कांग्रेस ने इसे प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताया है। कांग्रेस अध्यक्ष संजय उइके का कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रोटोकॉल के सारे निर्देश जारी किए, बावजूद इसके बालाघाट का प्रशासन तंत्र राजनीतिक सत्ता पक्ष के दबाव में आकर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का अपमान करने का काम कर रही है। हम इसकी निंदा करते हैं, जो गलती कर रहे हैं उसमें सुधार करें। उन्होंने बताया कि विपक्ष के विधायक के क्षेत्र में कार्यक्रम हो तो प्रशासन प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करे, अन्यथा इसकी आवाज विधानसभा में उठाई जाएगी। एक भूमि पूजन कार्यक्रम रखा गया था। क्षेत्रीय विधायक श्रीमती अनुभा मुंजारे जी बालाघाट से विधायिका हैं। उनका चूंकि घटना हुई, उनके पैर में फिसल कर गिरने के कारण उनके पैर में चोट आई और वो भोपाल में एडमिट हैं, हॉस्पिटलाइज हैं और प्लास्टर चढ़ा हुआ है। चूंकि उनकी अनुपस्थिति में ये कार्यक्रम रखा गया, वो विधायक हैं और विधायक की अनुपस्थिति में ये कार्यक्रम किया गया। कोई बात नहीं, आपने कार्यक्रम किया, लेकिन जो प्रोटोकॉल होता है, एक विधायक का प्रोटोकॉल होता है, चीफ सेक्रेटरी से ऊपर विधायक का प्रोटोकॉल होता है और मध्य प्रदेश शासन ने बाकायदा सारे विभागों को प्रोटोकॉल के तहत जितने भी शासकीय कार्यक्रम होते हैं जिसमें निर्वाचित जनप्रतिनिधि, चाहे वो किसी भी दल का हो, अगर निर्वाचित जनप्रतिनिधि है तो उसको किस तरह से स्थान मिलना चाहिए और आमंत्रित किया जाना चाहिए, उसके सारे निर्देश होने के बावजूद भी बालाघाट जिले का प्रशासनिक तंत्र राजनीतिक दबाव में आकर, सत्ता पक्ष के दबाव में आकर जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं उनका अपमान करने का जो काम कर रही है, हम इसकी भी निंदा करते हैं और आपके माध्यम से हम प्रशासन को चेताना चाहते हैं कि जो विपक्ष के विधायकगण हैं, विपक्ष के साथीगण हैं, उनके क्षेत्रों में जो भी कार्यक्रम हो उनको प्रोटोकॉल के तहत स्थान दिया जाए, प्रोटोकॉल के तहत उनको उस कार्यक्रम में बुलाया जाए, बैठने का इंतजाम किया जाए, ससम्मान स्थान दिया जाना चाहिए। अगर शासन प्रशासन अगर इस तरह से लगातार करता रहेगा तो विपक्ष निश्चित तौर पर सड़क पे आएगा और सरकार और प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाएंगे और ऐसी हरकतों को जो कर रहे हैं इसके खिलाफ हम मध्य प्रदेश की विधानसभा में आवाज उठाने का काम करेंगे। तो मैं आपके माध्यम से भी सत्ता पक्ष के लोगों से भी और प्रशासन से भी कहना चाहूंगा कि ये जो गलती कर रहे हैं उसको तत्काल सुधारने का काम करें।